हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग गार्डनिंग विद सुची। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज इंडिपेंडेंस डे है लेकिन मेरा वीडियो कल जाएगा और मैंने यहाँ पर फूलों से जो है तिरंगा झंडा बनाने की कोशिश की है। तो आई होप आपको पसंद आएगा फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सोरा प्लांट की किस तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है, किस तरीके की मिट्टी में इसको लगाया जाता है, अगर आपने नर्सरी से एक्सोरा प्लांट को परचेज़ किया है तो किस तरीके से आप इसकी मिट्टी को बनाएं ताकि आपका पौधा काफ़ी अच्छी हेल्दी ग्रोथ करे। तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी फ्रेंड्स, क्योंकि आज मैं इस प्लांट को रिपोर्ट करने जा रही हूँ। नर्सरी वाले भैया से मैंने ये 2 एक्सोरा के प्लांट परचेज़ किए थे जो उन्होंने मुझे 100 रुपीज़ के लगाए थे और काफ़ी अच्छे हेल्दी प्लांट्स हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें नई नई कलियां बननी शुरू हो गई हैं और काफ़ी दिनों से ये प्लांट ऐसे ही रखा हुआ है और मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज मैं इनकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरीके से इसकी मिट्टी बनाई जाती है और किस तरीके से इस पौधे की केयर की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं इन पौधों की रिपोर्टिंग। तो फ्रेंड्स, अगर आप नर्सरी से एक्सोरा प्लांट को परचेज़ करके लाए हैं तो उसकी मिट्टी को बनाते समय आप उसमें क्या क्या चीज़ें मिलाएं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ली है अपने गार्डन की सॉइल जिसमें पहले से ही काफ़ी अच्छी मात्रा में गोबर की खाद मिली हुई है, तो मैं इसमें गोबर की खाद नहीं मिलाऊंगी। तो अगर आपकी मिट्टी में गोबर की खाद नहीं मिली है तो आप उसमें जैसे 60% आपकी गार्डन की सॉइल है, तो उसमें आप 30% या 20% आप गोबर की खाद मिला लीजिए। और उसके बाद थोड़ी सी अगर आपकी मिट्टी भुरभुरी नहीं है तो आप उसमें रेत भी मिला सकते हैं 10%। और यहाँ पर मैं देखिए 2 मुट्ठी नीम की खली का इस्तेमाल कर रही हूँ। नीम की खली हमारे पौधे की मिट्टी को फंगस फ्री और बैक्टीरिया फ्री बनाती है। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ बोन मील। 2 मुट्ठी ही मैं यहाँ पर बोन मील का इस्तेमाल करूँगी। तो बोन मील हमारे पौधे को कैल्शियम प्रोवाइड करता है और उससे हमारे पौधे की जड़ें और जो तने होते हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। तो मैंने 2 मुट्ठी बोन मील मिला ली है। अगर आप बोन मील नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप अंडे के छिलकों को सुखाकर उनको पीसकर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ले रही हूँ ऑर्गेनिक डीएपी। आप केमिकल वाली डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर केमिकल वाली डीएपी यूज़ करते हैं तो उसमें उसकी मात्रा को थोड़ा कम रखिएगा। देखिए, मैंने यहाँ पर ऑर्गेनिक डीएपी का मिला लिया है और उसके बाद मैं ये मिला रही हूँ सीवीड। तो सीवीड फ्रेंड्स हमारे पौधों के लिए मल्टीविटामिन का काम करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और ये जो सीवीड है वो ग्रैनुअल फॉर्म में है, एक लिक्विड फॉर्म में भी आता है जिसका आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर अपने पौधों को दे सकते हैं। तो मैंने ग्रैनुअल फॉर्म में इसकी थोड़े दाने डाल दिए हैं और उसके बाद मैं यहाँ पर फंजीसाइड का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये साफ का फंजीसाइड है। इसके अलावा आप हल्दी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास फंजीसाइड नहीं है तो उसके अल्टरनेट में आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी भी आपके मिट्टी में एक एंटी फंगस का काम करेगी। तो अच्छे से हमें इसको अपनी मिट्टी में मिला लेना है सभी चीज़ों को। तो जब भी हम पौधा किसी पॉट में लगाते हैं तो हमें उसको सारे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करने पड़ते हैं, क्योंकि कम स्पेस होती है। अगर ज़मीन पे लगा हुआ पौधा होता है तो उसमें हमें इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, गोबर की खाद ही उसके लिए इनफ होती है। लेकिन यही पौधा अगर हम छोटे पॉट में लगा रहे हैं तो हमें अपनी मिट्टी को काफ़ी रिच बनाना पड़ता है, जिसके लिए ये सभी न्यूट्रिशन हमें अपनी मिट्टी में मिलाने पड़ते हैं, तभी हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ कर पाता है। अगर अच्छे से हमारा पौधा मतलब उसमें सभी न्यूट्रिशन होंगे तो हमारा पौधा हेल्दी होगा और उसमें जल्दी से कोई बीमारी भी नहीं लगेगी। तो देखिए, मैंने अच्छे से मिट्टी को मिला लिया है और पौधे को पन्नी में से निकाल भी लिया है।
पॉलीथीन में से, और मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी नीचे से हटा दी है। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी इसकी रूट्स बनी हुई हैं और इसकी मिट्टी भी काफ़ी भुरभुरी है, रेतीली मिट्टी है। तो हमें अपनी मिट्टी को वेल ड्रेन बनाना है ताकि उसमें कोई भी पानी जो है वो एक्स्ट्रा पानी ना रुके। यहाँ पर मैंने पहले से ही अपने गमले की मिट्टी में थोड़ा सा जो किचन वेस्ट और गार्डन का वेस्ट है वो भरकर थोड़ा मिट्टी से उसको ढक दिया था। तो कम से कम 15 से 20 दिन पहले मैंने इस किचन वेस्ट से भरकर मैंने इसको रख दिया था, जिससे जो भी मैंने किचन वेस्ट या गार्डन का वेस्ट डाला है वो अच्छे से हाफ डिकम्पोस्ट हो चुका है। तो इसके बाद मैंने थोड़ी सी मिट्टी और डाल के इसमें अपने पौधे को लगा लिया है। तो जब भी आप किचन वेस्ट या फिर गार्डन वेस्ट में पौधा लगाते हैं तो उसको डायरेक्ट बिल्कुल एकदम से किचन वेस्ट डालकर एकदम से पौधा आप ना लगाएं, उससे आपके पौधे में फंगस लग सकती है। तो अगर आपको किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट में अपने पौधे को लगाना ही है तो आपको कम से कम 10 दिन पहले अपने जो पॉट की मिट्टी है उसमें डालकर, किचन वेस्ट को डालकर आपको हल्का उसको मिट्टी से ऊपर से ढक देना है, ताकि जो भी किचन वेस्ट या गार्डन वेस्ट है वो कम से कम हाफ डिकम्पोस्ट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ऐसा ही किया है और देखिए मैं थोड़ी सी मिट्टी इसमें ऊपर से डालकर और फिर उस पर अपना ये पौधा लगा रही हूँ। और मैंने इसकी मिट्टी को ज़्यादा छेड़ा भी नहीं है, क्योंकि ये कॉस्टली पौधे होते हैं। अगर हम इनमें ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो इनकी रूट्स जो है डिस्टर्ब हो सकती हैं। तो मैंने सिर्फ नीचे नीचे की थोड़ी सी मिट्टी को निकाला है और उसके बाद मैंने अपनी जो मैंने मिट्टी बनाई थी उसको भर दिया है। और इस पौधे को लगाने के लिए आप 8 से 10 इंच का पॉट इसको दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर सीमेंट का 8 इंच का पॉट लिया है, जो कि अभी इसके लिए इनफ है। जैसे जैसे हमारा पौधा ग्रोथ करेगा हम इसको बड़ा पॉट देते रहेंगे। और अब मैं क्या कर रही हूँ फ्रेंड्स कि इसमें जो ये कलियाँ खिली हुई हैं वो अब मुरझाने ही वाली, मतलब झड़ने वाली हैं, तो मैं इसको हटा दूँगी। इसको हटाने से क्या होगा कि हमारा पौधा और ग्रोथ करेगा, वो नई नई ब्रांचेस निकालेगा। जहाँ से हम इस कली को कट कर रहे हैं तो वहाँ से साइड साइड से इसकी न्यू ब्रांचेस निकल जाएंगी। और जितना ज़्यादा हमारा पौधा घना और बुशी होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो जैसे ही आपके पौधे में स्पैन्ड फ्लावर्स होते हैं आप उस स्पैन्ड फ्लावर्स को हटा दीजिए। जहाँ से आप उसको हटाएंगे वहीं से उसकी नई नई ब्रांचेस निकल जाएंगी। तो देखिए ये पौधा थोड़ा सा हाइट में छोटा है दूसरे पौधे के कंपैरिजन में, लेकिन काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ चल रही है। इसमें भी जो कलियां बनी हुई थी वो खिलने के बाद मैंने उनको कट कर दिया है और अब साइड साइड से काफ़ी नई ब्रांचेस निकल गई हैं। और अब लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ एप्सम सॉल्ट। तो अब हमें इस पौधे में मिट्टी में, मतलब जो हमने पौधा लगा लिया उसमें हमें पानी डालना है। तो सिंपल पानी ना डाल के आप उसमें एप्सम सॉल्ट घोलकर अगर आप डाल देते हैं तो हमारे पौधे की काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है और हमारा पौधा शॉक में भी नहीं जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है रिपोर्टिंग करने के बाद पौधा शॉक में चले जाता है। तो अगर हम एप्सम सॉल्ट का पानी डालते हैं तो उस रिपोर्टिंग शॉक से हमारा पौधा बचा रहता है। तो अगर इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं तो आपका पौधा काफ़ी अच्छी ग्रोथ करेगा। और आगे जैसी भी इसकी ग्रोथ रहेगी मैं सारी अपडेट आपको देती रहूँगी। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। और अगर सब्सक्राइब कर ही दिया है तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप मेरी वीडियो को देख सके। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।